ऑलराइट। तो अब देखिएगा कि हमने अपने कल दो क्वेश्चंस देखे, दूसरे क्वेश्चन पे थे हम, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। आज उसको सॉल्व करते हैं कि कहता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ स्टूडेंट हैज पास्ड और फेल्ड। क्या इफ इट रिक्वायर्स अ टोटल ऑफ 40%, कि उसको 40% चाहिए, एंड एटलीस्ट 33% इन ईच सब्जेक्ट टू पास, और उसके हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33% मार्क्स होने चाहिए उसको पास होने के लिए। एज्यूम थ्री सब्जेक्ट्स एंड टोटल मार्क्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। एज्यूम थ्री सब्जेक्ट्स एंड टेक मार्क्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। टेक सर तो सिर्फ यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है। यस मैम, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। माइट भी आपका जी भी जी। थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, तो मैंने ना कल परसों एक क्लास ज्वाइन की थी DevOps की। और हम्म। मेरा मतलब बैकग्राउंड ऐसा नहीं है प्रोग्रामिंग का भी, और इस तरह मतलब मैंने खुद एनर्जी इंजीनियरिंग की हुई है, और राइट नाउ जॉब भी कर रहा हूँ RF इंजीनियर एज अ नोकिया में ना। तो हम्म। अभी लेकिन मेरा जो है वो शिफ्ट करने का इरादा है, क्योंकि उसमें ग्रोथ ऐसा नहीं है। आप कहें कि अगर टेलीकॉम में ना लगे रहें और उधर ही रहूंगा, मेरे ख्याल है साल बाद भी वही सैलरी होगी। तो अब मेरा शिफ्ट करने हम्म। का इधर इरादा बन रहा है। पाइथन इससे पहले भी मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था कोड विद हैरी के साथ ना, थोड़ी बहुत क्लासेस ली थी। हम्म। लेकिन अब हम्म। कंसेप्टिवली मैं मतलब आपकी क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रॉपरली। और ये वो तो साथ में एक और चीज़ है, डिवॉप्स का एक कोर्स है, वो मेरे ख्याल है साइबर विंग कोई लाहौर में कोई एक इंस्टीट्यूट है, फयाज सर के नाम है। तो वो हम्म। ज्वाइन करना, तो उसके बारे में आपके क्या ऑब्जर्वेशन है और थॉट्स हैं, अगर मैं मीनवाइल उस चीज़ को ज्वाइन तो करूँ सर मुझे डिवॉप्स पहले ये को? बताएं कि वो तो आप कर सकते हैं। देखिए, लर्निंग हम्म, जो होती है ना, किसी भी रिस्पेक्ट की लर्निंग है। अब आपको मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने जो है, मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का था, लेकिन फिर बाद में मुझे ये पता चला कि ठीक है, ये जो चीजें ये मेरी हैं। अब मुझे डेवलपमेंट भी आती है, मुझे एआई भी आती है, मुझे मशीन लर्निंग भी आती है, और मुझे डीप लर्निंग भी आती है। और उसके बाद मुझे मैथ भी आता है। ठीक है, मैथ के जो लाइक मतलब होती है ना, प्योर की फील्ड्स होती हैं जिनका कोडिंग के साथ या कंप्यूटेशनल स्किल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा बैकग्राउंड तो वो था ना। तो मुझे ठीक है मैम। अप्लाइड वाली चीजें भी आ रही हैं, मुझे वो वाली चीजें भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जाके मुझे कर सकती है ना, मतलब मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। अब मैं ये क्या काम क्या हो रहा है कि मैं मल्टीपल फील्ड्स को टारगेट कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे मशीन लर्निंग आती है, मैं मशीन लर्निंग को भी कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे एआई आती है, मैं एआई को भी टारगेट कर हम्म, सकती हूँ। और मैं डाटा साइंस को भी टारगेट कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ बिल है, एआई आती है, ये वो सारा कुछ, तो मिल मिला के डाटा साइंस को भी मैं टारगेट से कर सकती हूँ। क्योंकि ये चीजें इंजीनियरिंग में भी चल जाती हैं, तो मैं इंजीनियरिंग की भी कुछ फील्ड्स को टारगेट कर सकती हूँ। तो दिस इज नॉट द पॉइंट कि आप सजेशन लें किसी से कुछ सीखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट हम्म। ऑफ ऑल। दूसरी चीज ये है कि मुझे पहले ये बताएं कि आप पाकिस्तान में जॉब करना क्यों चाहते हैं? व्हाई आर यू नॉट अप्लाइंग फॉर द यूएस? टू बी ठीक है, अगर आपने क्या कहते सिर्फ एक हैं, काम करना है। नहीं सॉरी हम्म। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने मतलब 8 एक महीने बाद इंशाल्लाह मतलब चले ही जाना है US में। तो उसी के लिए ये हम्म। सब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मतलब मुझे कोई कोडिंग आनी चाहिए या मुझे एक टेक्निकल काम आना चाहिए। हाँ, तो आपको कोडिंग तो आनी चाहिए। कोडिंग तो जी आपको मैम। आनी चाहिए ना। तो उसके लिए हाँ, तो आप अगर डेवऑप्स वाली साइड पे चले जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यही है कि अगर आपको कोडिंग वगैरह चीजें आती है ना, तो वो तो एक महीने का काम है, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, वो फिलहाल कोई यह सच सच है नहीं है मेरा एक्सपीरियंस, मतलब यही बेसिक्स आती है मुझे पाइथन की, जो मैंने ना पहले भी थोड़ी बहुत क्लासेस ली थी पाइथन की। तो बेसिक्स तो हम्म। clear है, मतलब हैं। नहीं, लेकिन हाँ, एडवांस आप साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो आप साथ साथ वो वाला कोर्स भी लें तो आपको समझ आएगी। दिस इज नॉट द थिंग कि आपको फुल पाइथन आ जाएगी तो ही आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, डिवॉप्स तो वाला। मतलब चीजें अंडरस्टैंडेबल, हाँ। हम्म, हाँ, चीजें अंडरस्टैंडेबल होती हैं, आप उसको भी साथ साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। और ठीक मैम है। दूसरा AWS का एक नेवटेक का मेरे ख्याल है कोई गवर्नमेंट ऑफर कर रही है ना, नेवटेक एक इदारा है जो गवर्नमेंट का। हम्म। हम्म। तो वो उसके तो लिए आप हम्म AWS वगैरह के वो टेस्ट वगैरह तो मैंने NTS दिया है 2 एक हफ्ते पहले। अब लेट्स सी उसका अगर एग्जाम आ जाए तो उसका आपका AWS के बारे में क्या, फील्ड के बारे में, नहीं, उसका मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। क्लाउड वाली ठीक साइड है, पे? लेकिन ये कि
नहीं, उसका मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वही बता रही हूँ ना। लेकिन अगर आप हम्म, यही वाला क्वेश्चन जो भी आपकी क्यूरी है ना उसको स्लैब पे पूछेंगे तो आपको ऑब्वियसली किसी ना किसी ने तो उसमें जरूर ही कोई ना कोई पंगा डाला होगा, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक ठीक है। है, मतलब मैम आपको ये आपके करना चाहिए। हम्म। ये स्लैक वाला मैं ना वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड की है, वो सारी वो मेरे ख्याल प्रीवियस मैंने कुछ क्लासेस ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो मुझसे मिल नहीं रहा था मुझे। आपकी ना क्लासेस जो भी एग्जिस्टिंग है, चैनल होते हैं मेरे ख्याल में, मैंने तो पहले नहीं यूज़ की एप्लीकेशन। तो ये आप तो फिर आप मीटिंग में कैसे आते हैं? ये तो मैं मतलब वो जो ग्रुप में शेयर किया हुआ है ना, उधर से ज्वाइन वो करता हूँ। यूईटी के ग्रुप में? जी जी जी। अच्छा, तो ये स्लैक का प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है, आप ये स्लैक के प्लेटफॉर्म को विजिट करें, यहाँ पे ये सारे चैनल बने हुए हैं। लेकिन जो आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है ना, वो आप यहाँ हम्म। पे पूछेंगे इस चैनल में, ब्रिंग योर क्वेश्चन का है, या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पूछ लें। या हाँ, यही दो, इसकी तो एक्सेस ही नहीं होगी आपके पास, ये दो चैनल हैं, इसमें ब्रिंग से योर आप क्वेश्चन। अपना। ठीक है, हाँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ लें या किसी भी चैनल में पूछ लें तो हाँ, प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिलता है। और मिलता भी उन लोगों से है जिनको उस चीज के बारे में एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। ओके, एनी अदर थैंक यू। क्वेश्चन? थैंक यू। ओके, चलें ठीक है। अब बैक टू वर्क, हमने क्या करनी थी, टोटल परसेंटेज। अब देखिए, हमारे पास 3 मार्क्स हमने एंटर करवाए, ठीक है, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 फ्रॉम यूजर। यूजर से वो कहते हैं टोटल परसेंटेज जो है ना उसकी फाइंड करनी है। अगर तो उसकी टोटल परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन होगी किससे, 40 से, तो प्रिंट करवा देना है यू आर पास। ठीक है, और अगर जो टोटल परसेंटेज है वो फिर एल्स का चलेगा, क्योंकि ये चीज चलेगी किसमें, कंडीशन किसमें चेक होगी, इफ में चेक होगी। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अल्टीमेटली वो किस में चला जाएगा, अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो अल्टीमेटली किस में चला जाएगा, वो एल्स में चला जाएगा, और एल्स में जाके कुछ भी मतलब प्रिंट करवा देंगे, यू आर फेल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, फेल हो गया बंदा, अब अगली दफा ही आना। हम इसको करते हैं चेक, अब करते हैं, मैंने ना ये आई गेस ये जो ब्रैकेट्स थी वो ठीक नहीं लगाई थी इसकी, अब चला के देखते हैं। सही है, ठीक है। वो कहते हैं एंटर मार्क्स 1। तो हमने क्या मार्क्स एंटर कर दिए, लेट्स सपोज एक में उसके मार्क्स 34 हैं, एक सब्जेक्ट में 45 हैं, और एक में उसके मार्क्स क्या हैं, 56 है। ठीक है, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, यू आर पास। लेकिन हम एक यहाँ पे एक चीज जो है ना वो इग्नोर कर रहे हैं। एक चीज इग्नोर हम ये कर रहे हैं कि उसने कहा है कि टोटल तो उसके 40% हो तो वो पास हो जाएगा, लेकिन आपने ये भी चेक करना है कि एटलीस्ट 33% होनी चाहिए ईच सब्जेक्ट में टू पास। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ही वो लगाई थी जिसमें उसके सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो रही थी, मतलब सारे के सारे जो मार्क्स आ रहे थे ना वो। अब मैं अगर मैं उसको कहती थी कि उसके फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स थे ना, फर्स्ट सब्जेक्ट में उसके मार्क्स है 55, दूसरे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं 23, और तीसरे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं 45। ठीक है, अब अगर ये वाले मार्क्स देखे जाएं तो ये 33% नहीं बनते। ठीक है, तो वैसे उसको ये वाली कंडीशन लेके क्या करना चाहिए था, फॉल्स करना चाहिए था, मतलब उसको फेल करना चाहिए था। लेकिन मैंने उसको क्या कहा, स्ट्रिंग लिटरल्स कहाँ पे गलती हो गई है, हम्म, अगेन। ठीक है, एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आ गए 34, एक में आ गए उसके 56, और एक में आ गए 23। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या चीज प्रिंट करवा दी, यहाँ पे उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, गलती हो गई है कोई, यू आर पास, यू आर फेल, बेटर नेक्स्ट टाइम। 23, 45, 56, यू आर पास। ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है वीएस कोड को, एनीवेज अब आपने जब उसको ये वाले मार्क्स प्रिंट करवाए तो ये वाले मार्क्स है 23, जो कि 33 से लेस परसेंटेज बनती है। अगर हम 100 में से 33% निकालेंगे तो वो फिर भी इतने मार्क्स नहीं होंगे। लेकिन फिर भी उसने क्या प्रिंट करवाया, ट्रू प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हमने उसको कंडीशन ही उतनी दी थी कि अगर उसका टोटल मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40% है तो उसको पास कर दो। लेकिन हमने क्या चेक करना है, हमने ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि उसके बाकी के सारे सब्जेक्ट, जो तीनों सब्जेक्ट्स है ना, उसमें भी एटलीस्ट उसके 23% मार्क्स, 33% मार्क्स होने चाहिए। अगर 33% मार्क्स एक भी सब्जेक्ट में नहीं है तो क्या कर दो, उसको उसको फेल करवा दो। तो उसके लिए हमें इस कंडीशन के अंदर ही कंडीशन देनी पड़ेगी कि उसके मार्क्स भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कहती हूँ कि एंड मार्क M1 जो है ना,
उसके जो होने चाहिए वो किससे ग्रेटर देन होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए 33 के, ठीक है। एंड M2 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 33 के। एंड M3 जो है ना वो भी किससे होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए, लेकिन वो 33 से ग्रेटर देन होने चाहिए। अगर तो ऐसा है तो फिर क्या करो, फिर उसको क्या करो, पास कर दो, ठीक है, पास कर दो। और मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि उसकी ना मैंने परसेंटेज भी चेक करनी है कि उसकी कितनी परसेंटेज बनी है। तो उसकी परसेंटेज चेक करने के लिए मैं कह देती हूँ टोटल परसेंटेज को कॉल कर लेती हूँ, टोटल परसेंटेज को प्रिंट करवा दो। या फिर अगर ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करो, एल्स प्रिंट कर दो। और एल्स में क्या प्रिंट करना है, यू आर फेल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें भी हमने क्या करना है, टोटल परसेंटेज को प्रिंट करवा देते हैं, टोटल परसेंटेज, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा बहुत इसको हमने अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की है, देखते हैं कि अब कंडीशन क्या चलती है। लेट्स सपोज एक मार्क्स उसके आ गए हैं 45, दूसरे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आ गए हैं 67 और एक सब्जेक्ट में उसके मार्क आ गए हैं 12, ठीक है। वो बिल्कुल ही नील था। तो फिर क्या हो जाता है, ये चलता क्यों नहीं है मेरे सामने, क्या कमी है तुम में। ठीक है, क्या करते हैं कि 34 है, 54 है और ये है 12, ठीक है। तो वो उसने और है इसमें एंटर योर मार्क्स, क्या कोई कॉर्ड में प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई बाय M1 प्लस M2, आगे वाली चीज एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। इफ M1 प्लस M2 100 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, सही तो है कॉर्ड, ठीक है। 56 है, फिर 12 है और फिर क्या है 67 है। अगेन इसको दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं। उसको अगर मैं ये वाली कंडीशन दे रही हूँ तो उसने क्या करना है, इसको फेल करना है। वो फेल क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहे, लाइक वो आ रहे हैं लेस देन 33। अगर वो लेस देन 33 है इट मीन्स कि वो एल्स वाली कंडीशन को करेगा, रन करेगा, और हमारे पास जो उसकी आउटपुट आएगी वो आएगी यू आर फेल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और जो भी उसकी परसेंटेज, टोटल परसेंटेज बनेगी, टोटल परसेंटेज उसकी आ जाएगी। मेरा अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक्टिवेटिंग एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टाइम लेके जब एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाती हैं फिर वो चलता है। एनीवेज, मार्क 1 एंटर करते हैं हम अगेन 45, 56 और मैं यहाँ पे 12। तो नहीं चला, पता नहीं क्यों नहीं चला, मैं थक गई हूँ इसके साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई गेस मेरे VS कोड में कोई प्रॉब्लम है, या फिर हाँ VS कोड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। M1 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, M2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, M3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अच्छा, वो इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि, कहीं इस वजह से तो नहीं चल रहा। ठीक है, वो प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं कॉल की थी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। एनीवेज, अब देखिए जब मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं लगाई थी तो वो मेरी इस लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पा रहा था। वैसे तो कोड मेरा ठीक था लेकिन प्रिंट में उसको समझ नहीं आ रही थी कि चलाना भी है। हो क्या रहा था, जब मैंने ये वाली कंडीशन लिखी ना, M1 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगर तो मेरे M1 के जो नंबर है वो 33 से ज्यादा है, लेट्स सपोज वो 35 है। अगर M2 के नंबर जो है वो ग्रेटर देन 33 है, लेकिन यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, और M3 के जो नंबर है वो ग्रेटर देन 33 है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 53 लिख दिया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कंडीशन जो हैं, ये क्या हो रही है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है और ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये पूरी की पूरी इफ
स्टेटमेंट जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, वो तो मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो उसने क्या किया, एल्स में जाके प्रिंट करवा दिया, और एल्स में जो भी चीज होगी वो आके मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। उसने टोटल परसेंटेज भी मुझे बता दी कि जो टोटल परसेंटेज बन रही है ना वो 41 पॉइंट ये बन रही है, चाहे तो 41 पॉइंट बन रही है, मतलब टोटल परसेंटेज तो ये बन रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इस वजह से उसको क्या कर दो, उसको फेल कर दो। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंडिविजुअल में और टोटल परसेंटेज चेक करने का एक तरीका कि किस तरह से हम परसेंटेज चेक करके कर सकते हैं। तो ये हमारी एकेडेमिया के अंदर जब लग रहे होते हैं ना, लाइक एल्गोरिदम्स लग रहे होते हैं, तो वो इस तरह के एल्गोरिदम लगा के परसेंटेज को चेक कर लेते हैं और मार्क्स को भी चेक कर लेते हैं जो हमारे रिजल्ट कार्ड पर मिलते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करती हूँ, यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है M1 + M2 M3। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ये करती हूँ, मैं कहती हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल टू है M1 + M2 + M3। ठीक है, और अब जहां पे मैंने ये वाली पूरी कहानी लिखी है ना, मैं उसकी जो भी मैंने उसको डिक्लेयर करवाया हुआ ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख देती हूँ, ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो वहां पे ये वाली चीज आ जाएगी, उसको 100 के साथ डिवाइड किया और ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चली थी। ठीक है, हम मार्क्स एंटर करेंगे तो उससे हमारी आउटपुट जो है वो आ जाएगी। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी, अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखते हैं, वो कह रहे हैं कि अ स्पैम कमेंट इज डिफाइंड एज अ टेक्स्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग कीवर्ड। एक स्पैम कंटेंट वो होता है जिसके अंदर, मतलब आपने देखा होगा कि आपकी जो ईमेल है ना, अपने ईमेल को खोलें और उसके अंदर स्पैम फोल्डर चेक करें। उसके अंदर ये होगा आपके इतने पैसे निकले हैं, आके ले लें। ठीक है, या फिर बाय नाउ, सब्सक्राइब दिस, लॉट ऑफ मनी, क्लिक दिस। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स हमारी ईमेल्स के अंदर यूज हुए होते हैं ना, तो उससे आपकी ईमेल का होता है, मतलब ईमेल का जो खतरा होता है ना वो स्पैम में जाने का होता है, कि आपकी ईमेल स्पैम में जा सकती है अगर आपने इस तरह के कुछ अलर्ट वर्ड होते हैं इनको यूज नहीं करते ईमेल में, ताकि आपकी ईमेल स्पैम में ना जाए। तो कहना कि अगर आपके मैसेज के अंदर ये वाली चीजें हैं ना, तो वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट द स्पैम मैसेज। अगर तो आपने ये वाला कुछ वर्ड लिखे हैं, ऐसे के कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो वो क्या करेगा, राइट अ प्रोग्राम, वो उस प्रोग्राम ने क्या करना है, डिटेक्ट करना है, क्या, स्पैम मैसेजेस को डिटेक्ट करना है। लेट्स सपोज, समझाती हूँ, हमने क्या करना है, स्पैम स्पैम डिटेक्ट दीज स्पैम। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन 3.py की फाइल बना लेती हूँ, क्वेश्चन 3.py की फाइल बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ spam1 इज इक्वल टू, spam1 इज इक्वल टू है मेरे पास, यहाँ से ही देख लेते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। पहला है अ लॉट ऑफ, मेक अ लॉट ऑफ मनी, मेक अ लॉट ऑफ मनी, बाय नाउ, सब्सक्राइब दिस। ठीक है, कंट्रोल V कर देते हैं। ये इसको ऐसे समझ नहीं आ रही बेचारे को, मनी। ठीक है, और मैं कर देती हूँ डबल कोट्स में। सही है। अब वो जो दूसरा है ना, जो दूसरा है ना वो क्या है, कि वो कह रहा है कि S2 है मेरे पास, मतलब जो spam2 एक दूसरा मैसेज होगा जिसमें करेंगे, क्या करेंगे, बाय नाउ, अभी आके खरीद लो। ठीक है, या फिर तीसरा स्पैम जो होगा ना वो S3 होगा हमारे पास, वो क्या होगा, क्या होगा, क्लिक दिस, क्लिक दिस। ठीक है, मैंने अभी कुछ वर्ड्स जो हैं ये अपने स्टोर करवा लिए हैं कुछ वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, मैंने अब ये चेक करना है कि मैं यूजर से इंफॉर्मेशन लेती हूँ, यूजर से इंफॉर्मेशन लेके मैं कहती हूँ कि मैसेज, मैसेज है ना, मैसेज आया मुझे, MESSAGE, मैसेज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर मैसेज। ठीक है, एंटर योर मैसेज। अब वो मैसेज एंटर करेगा। अगर तो उसने, मैंने क्या चेक करना है, डिटेक्ट करना है स्पैम मैसेजेस को। अगर तो कोई यूजर ऐसी चीज डिटेक्ट करता है, ठीक है, ऐसी कोई चीज डिटेक्ट करता है, मतलब कि ऐसी कोई चीज एंटर करेगा, तो मेरा काम क्या होगा, मैंने ये करवा देना है कि उसको क्या करना है, चेक करना है। मैं कहती हूँ इफ, अब इफ के अंदर मैंने कंडीशन देनी है कि इफ P1, सॉरी, S1 इन, S1 इन, S1 तक यहाँ पे होगा। ठीक है, S1 इन मैसेज,
एंड S2 S2 जो है इन मैसेज, इसको पहले मैं लिख रही हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। S2 इन मैसेज एंड S3 इन मैसेज, ठीक है। S3 इन मैसेज, ये इफ के अंदर की कंडीशन होगी। अगर तो ऐसा कुछ है कि ये तीन मैसेज हैं, अगर ये प्रिंट हो रहे हैं तो क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट दिस इज ए स्पैम मैसेज, दिस इज ए स्पैम मैसेज। ठीक है। एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में ये चीज प्रिंट करवा दो, प्रिंट क्या करवा दो, दिस इज नॉट स्पैम, नॉट स्पैम। सही है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। लाया, चल गया, मुझे कह रहा है एंटर योर मैसेज। मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, क्लिक क्लिक दिस, ठीक है। दिस इज नॉट स्पैम, क्लिक दिस। ऐसा क्यों आया, क्लिक दिस, मैंने तो क्लिक दिस लिखा, तो ये दिस इज नॉट स्पैम क्यों आया। दिस इज क्लिक दिस, दिस इज नॉट स्पैम। अच्छा, खैर पता नहीं क्या हुआ, प्रोग्राम तो चल गया लेकिन दिस इज नॉट स्पैम आ रहा है, दिस इज अ स्पैम मैसेज, क्लिक दिस। एनीवेज, हम इसको दोबारा से देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। लेकिन पहली चीज ये कि मैंने तीन जो है ना वो स्पैम मैसेजेस स्टोर करवा लिए। फिर मैंने कहा कि यूजर से इन्फॉर्मेशन लो, यूजर से इन्फॉर्मेशन लो कि अब यूजर जो है ना वो आपका मैसेज एंटर करेगा, ठीक है। अगर तो हमने ये चेक करना है कि S1 जो है वो मैसेज के अंदर है, ठीक है, S1 जो है वो मैसेज के अंदर है, या S2 जो है वो मैसेज के अंदर है, या S3 जो है वो मैसेज के अंदर है, तो क्या प्रिंट कर दो, दिस इज अ स्पैम मैसेज। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, या फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो दिस, दिस इज नॉट स्पैम, ठीक है। अगेन हम इसको एक दफा फिर रन करके देखते हैं और कोशिश ये करते मैम, हैं कि सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। आई थिंक ये एल्स वाली कंडीशन इसलिए प्रिंट कर रहे हैं बिकॉज आपने इफ में तीनों के बीच में एंड लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स कि वो तीनों को अलग अलग चेक करेगा, ऑल थ्री ऑफ देम मस्ट बी ट्रू, तब जाके वो प्रिंट करेगा इफ स्टेटमेंट। लेकिन आप सिर्फ एक दे रहे हैं एग्जैक्टली उसको जब आप रन एग्जैक्टली कर रहे यस हैं। यस यस यस, सो यू हाँ शुड हाँ हाँ राइट और बीच में और एंड की हाँ जगह। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। मैं इसी चीज पे आने लगी थी कि क्या मैं इफ और एल्स को तो मैं ठीक यूज कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्या मैं अपना लॉजिक ठीक यूज कर रही हूँ, लॉजिक के अंदर प्रॉब्लम है। आपको पता है एंड के लिए जब हमने देखा था तो मेरे पास यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं, S1 S2 और S3, ठीक है। अगर ये भी ट्रू होती है, ये भी ट्रू होती है, ये भी ट्रू होती है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट ट्रू मिलेगी। मतलब कि अगर ये वाली चीज ट्रू हो जाती है, ये वाली चीज ट्रू हो जाती है, ये वाली चीज ट्रू हो जाती है, तो फिर ही मुझे आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट जो है वो फॉल्स मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे और यूज करना चाहिए कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू है ना, कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, तो मेरे पास क्या करो, ये वाली जो चीज है ये वाली चीज प्रिंट करवा दो। अब दोबारा देखते हैं इस चीज को, अब दोबारा देखते हैं इस चीज को कि मैंने क्या किया, यहाँ पे और यूज किया, ठीक है, और यूज किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, और यूज किया। अब वो कुछ एक, कोई एक भी मैं मैसेज लिखूंगी ना, कोई एक भी मैसेज लिखूंगी, तो वो इस कंडीशन को ट्रू करेगा और फिर मेरे पास ला के दे देगा मुझे मेरी आउटपुट। लेट्स डू इट अगेन। ओके, मैंने लिखा अगेन, मैं ये लिख देती हूँ मेक अ लॉट ऑफ मनी, MAKE, मेक अ लॉट, लॉट ऑफ मनी, MONEY, मनी के स्पेलिंग, ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है कि दिस इज अ स्पैम मैसेज। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैंने लिखा मेक अ लॉट ऑफ मनी, ओके, दिस इज नॉट अ स्पैम, क्योंकि जो मैंने चीज वहां पे डिक्लेयर करवाई हुई थी उसमें M कैपिटल था,
उसने इस चीज को डिटेक्ट नहीं किया, वो कह रहा कि ये वाली चीज आपके स्पैम मैसेजेस में नहीं है, तो उसने क्या किया, दिस इज नॉट। तो जो चीज आपने लिखी हुई है उसको आप एज इट इज लिखेंगे तो ही वो आपकी कंडीशन को ट्रू करेगा। बाकी आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे वो आप वाकई में ये लिख रहे हैं कि दिस इज अ स्पैम मैसेज, ठीक है, मैम अपर स्पैम। और लोअर का यूज करके हम मतलब जो भी यूजर की इनपुट हो जो हमारी एग्जिस्टिंग यस, है, फॉर एग्जांपल अगर लोअर में कन्वर्ट करना। हाँ हाँ, फिर वो आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप अपनी इफ को आप जो होगी ना, S1 इन मैसेज डॉट लोअर करके, S2 इन मैसेज डॉट लोअर करके, S3 इन मैसेज डॉट लोअर अपर, और उसके अलावा आपके पास होते हैं जो भी मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, आप यूज करके तो कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, हमारा काम था ये चेक करना कि डिटेक्ट करना है स्पैम मैसेज को, वो हमने कर लिया। आई होप के समझ आई होगी। यहाँ पे आपने और एंड का ख्याल रखना है, अदरवाइज फिर आप मेरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो क्या रहा है, क्या गलती कर रहे हैं, क्या कमी रह गई है। एनीवेज, let's move forward. Look at the write a program to find whether a given username contain less than 10 characters or not. 10 characters or not. हमने एक प्रोग्राम इस तरह से बनाना है जिसमें हमने एक यूजर नेम बताना है और उस यूजर नेम की लेंथ बतानी है कि अगर कंटेन, तो वो उसकी जो लेंथ है वो लेस देन 10 है या नहीं है। कैसे करेंगे इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमें करना आता है। मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन फोर क्वेश्चन 4.py की फाइल बना लेती हूँ। क्वेश्चन 4.py की फाइल बना लेती हूँ, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने एक यूजर नेम लिखा, यूजर नेम, ठीक है। अब वो जो यूजर नेम होगा, मैं कहती हूँ कि इनपुट करो उस यूजर को, उस यूजर नेम को, एंटर योर यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम आपने एंटर किया। अब मैंने क्या करनी है, इसके ऊपर कंडीशन लगानी है। मैं कहती हूँ इफ जो इस यूजर नेम की जो लेंथ है ना, इफ लेंथ ऑफ यूजर नेम जो है वो लेस देन है किससे, 10 से। अगर जो यूजर नेम की जो लेंथ है वो लेस देन है 10 के, तो क्या करो, प्रिंट कर दो क्या, योर यूजर नेम इज योर यूजर नेम कंटेन्स लेटर्स लेटर्स लेस देन 10, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर मुझे पता है कि क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा। और एल्स में मैं क्या करूंगी, मैं कह दूंगी कि प्रिंट कर दो योर यूजर नेम कंटेन्स लेटर मोर देन 10। कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल V कर दिया। योर यूजर नेम कंटेन लेटर्स ग्रेटर देन 10, ठीक है, लेटर वॉज ग्रेटर देन 10, ये होना चाहिए। चलो जी, इसको एक दफा चेक करते हैं चलता है या नहीं चलता। ठीक है, प्रोग्राम चला। मैंने क्या करना है, अब एक यूजर नेम ऐसा चेक करना है जिसकी लेंथ क्या होगी, लेस देन 10 होगी। मेरा नाम है आयशा, इसकी लेंथ जो है वो लेस देन 10 है, ठीक है। तो क्या होगा उसमें बता देगा योर यूजर नेम कंटेन लेटर लेस देन 10, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो लेस देन 10 है। कैसे चेक किया, उसने इसकी इंडेक्सिंग से ही चेक किया, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 तक इसकी इंडेक्सिंग जाएगी, उसने बता दिया कि इसकी लेंथ जो है वो 6 होगी, ठीक है। आप चाहें तो उसकी लेंथ को भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट हमारा ये काम नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, एक ऐसा यूजर नेम लिखती हूँ जिसकी लेंथ जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे मेरा नाम जो है AYESHA आयशा आरिफ है, तो वो क्या कह रहा है कि योर यूजर नेम कंटेन लेटर ग्रेटर देन 10, तो उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 10 हो गई है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। आई होप कि इसकी समझ आ गई है। सिर्फ और सिर्फ हमने लेंथ को यूज किया है और इफ एल्स के अंदर लेंथ को किस तरह से या किसी और मेथड को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो सीख लिया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं या बता भी सकते हैं, जैसे मैम मरिया ने बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आपके पास है राइट अ प्रोग्राम विच फाइंड्स आउट वेदर अ गिवन नेम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट। ठीक है, गिवन नेम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट, क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5.py की मैंने एक फाइल बनाई, उसके अंदर जाके मैं कहती हूँ कि लिस्ट जो है ना, मेरी जो लिस्ट है वो है कि लेट्स सपोज उसके अंदर मैंने वैल्यूज रखी हैं 1, ठीक है, और फिर मैंने रखा है फॉल्स को, और मैंने ट्रू को भी रखा है मेरी मर्जी, और मैंने फिर अपनी कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा दी है आयशा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट भी करवा दिया 34.9888 समथिंग। ठीक है, अब मैंने ये चेक करना है, लिस्ट के नेम्स को चेक करना है ना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहती हूँ कि लिस्ट क्या लिखूं, नेम, नेम लिख देते हैं। ठीक है, नेम इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट में क्या आ जाएगा, एंटर लिस्ट कंटेंट। ठीक है, लिस्ट के अंदर की जो चीज है ना वो लिखो। ठीक है, अब लगाते हैं कंडीशन, अगर तो जो नेम है, ठीक है, मतलब कि नेम के अंदर आप यूजर हो, आप नेम के अंदर कुछ भी एंटर करोगे, तो मैं कहूंगी इफ नेम जो है वो है इन लिस्ट, नेम जो है वो लिस्ट के अंदर पाया जा रहा है ना, अगर ये वाली जो चीज होगी वो लिस्ट के अंदर है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो यू योर नेम इज इन द लिस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज, और फिर मैं कहती हूँ कि जो मेरी लिस्ट है ना, मैंने वो लिस्ट भी प्रिंट करवानी है, तो मैंने लिस्ट को भी प्रिंट करवा दिया साथ में। ठीक है, और फिर एल्स में तो फिर मुझे पता ही है वो क्या आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा प्रिंट कर दो योर नेम, योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, इसके साथ ही लिस्ट को भी प्रिंट करवा देते हैं चेक करने के लिए कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगेन लिस्ट बनाई, कहा गया है कि लिस्ट के अंदर से नाम चेक करो कि ये वाली चीज, लेट्स सपोज अगर मैं फॉल्स फॉल्स लिखती हूँ तो वो चेक करेगा इसके अंदर है या नहीं है ठीक है, ये वाली चीज को प्रिंट करवा देगा। अब आयशा लिखा, वो चेक करेगा आयशा लिस्ट के अंदर है या नहीं है ठीक है, वो ये वाली चीज प्रिंट करवा देगा। अब मैंने लिखा है आई कोड गुरु, ठीक है, वो खोजता रहेगा, उसको नहीं मिलेगा, वो एल्स पे जाएगा और यहाँ पे ये वाली चीज प्रिंट करवा देगा, और साथ में मुझे प्रूफ के तौर पे लिस्ट भी प्रिंट करवा के दे देगा कि ये लिस्ट थी, इसके अंदर आई कोड गुरु कहीं पे नहीं पाया जा रहा, लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्या होगा, वो कह रहा है कि प्रिंट कंटेंट ऑफ एंटर लिस्ट कंटेंट। ठीक है, लिस्ट के अंदर से कोई कंटेंट एंटर करो, मैंने लिखा आयशा, वो कह रहा है योर नेम इज इन द लिस्ट, और फिर उसके बाद क्या आ गई, लिस्ट भी मेरे पास आ गई। इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, अच्छा करना है ऐसे और अच्छा करना है इसको ऐसे, ठीक है, अच्छा लगेगा। अब दोबारा देखते हैं, सही है, ठीक है, मुझे कह रहा है कि एंटर लिस्ट कंटेंट, मैंने लिस्ट का कंटेंट एंटर किया, मैंने लिखा फॉल्स, FALS फॉल्स, कह रहा है कि योर नेम नॉट इन FAL, क्या हो गया है, नॉट इन द लिस्ट, वन फॉल्स, ट्रू आयशा, क्यों, ये क्यों है, ट्रू फॉल्स, ऐसा क्यों है? अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखती हूँ तो योर नेम नॉट इन द लिस्ट, योर नेम नॉट इन द लिस्ट, वन फॉल्स, ट्रू आयशा, दिस वन। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो योर नेम इज, सारा कुछ ही नोट कर रहा है, योर नेम, तो क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी तुमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो हमारा सही चल रहा था। नेम, इफ नेम इन लिस्ट, प्रिंट योर नेम, किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है कि बस मुझे ही नहीं नजर आ रही है, मतलब मुझे ही सही लग रहा है।
एंटर लिस्ट कंटेंट, अगर ये सही चल रहा है, योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट वन। हम अपना कोड चैट जीपीटी को देते हैं, उससे पूछते हैं। टेक द आउटपुट एज false and give take the input as false and give the output of the above code। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। हम्म ठीक है, ठीक है। If you want to recognize false as false, you would need to convert into Boolean or handle special case। Do you want to fix? नहीं, अगेन लिखते हैं। अब देखते हैं वो क्या कहता है। हम कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, मुझे ऐसे लिखना चाहिए। Your name is not in the list। मैम और कास्टिंग का तो इशू नहीं आ रहा कि नहीं, लिस्ट तो लिस्ट होती है ना, लिस्ट तो लिस्ट होती है। स्ट्रिंग इज नॉट द सेम एज द बूलियन, फॉल्स इज द लिस्ट। मतलब कह रहे कि अगर आप मैम ये ऐसे एंटर प्रॉब्लम कर। अगर आ भी रहा है, ये प्रॉब्लम तो ट्रू एंड फॉल्स के केस में आना चाहिए, बट जब आप वन इनपुट कर रही थी तो वन तो एज हम्म, इट इज मौजूद था, उसको तो एटलीस्ट प्रिंट करना चाहिए था। तो फॉल्स आई इज डोंट इक्वल टू थिंक यस। ये इशू है। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि इफ आई एंटर वन, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। प्रोग्राम तो ठीक है, चल रहा है, इस वजह से ठीक तो है, इसी वजह से तो चल रहा है। डिजिटल कोड ठीक है, इन द लिस्ट सही है। स्टेप बाय स्टेप कंटेन वन इज नॉट मैच। ये योर नेम इज नॉट इन ओके, द आई लिस्ट। थिंक मैम अगर आप इफ यू आयशा अपना इंपोर्ट करेंगी ना नाम, तो सिर्फ वो उसको ट्रू कर देगा, बाकी सबको फॉल्स कर देगा। बिकॉज ये जैसे सर ने कहा, टाइप कास्टिंग का ही इशू है। इसमें आपकी लिस्ट के अंदर सिर्फ आयशा ऐसी चीज मौजूद है जो कि एज अ स्ट्रिंग है, बाकी सब या बूलियन में है या इंटीजर की फॉर्म में। तो जब वो इनपुट लेता है यूजर से, तो वो एज अ स्ट्रिंग लेता है, तो इसलिए वो मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंटर लिस्ट कंटेंट। लेकिन मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर जो है वो हर एक चीज की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। व्हाई शुड आई कन्वर्ट वन टू इंटीजर और फॉल्स टू बूलियन, एंड हाउ कैन आई डू दैट, क्योंकि मुझे तो लिस्ट के अंदर की चीज प्रिंट करवानी है ना। मैम आपकी लिस्ट बिल्कुल ठीक है। द प्रॉब्लम है जब आप इनपुट फंक्शन लगा रही है ना नेम के ऊपर, तो ये इनपुट फंक्शन यू कैन सी के स्ट्रिंग में चल रहा है, राइट? तो आपके पास जो भी इनपुट आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। जो आप वन इनपुट करेंगे तो वन के अराउंड कोड्स डले हुए होंगे, वो नेम में स्टोर हो जाएगा। तो वन वो एज अ तो स्ट्रिंग जो है आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो इसलिए आपको इनपुट वाले फंक्शन के साथ टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी कि जो भी चीज इनपुट से आ रही है वो या तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दे या बूलियन में कन्वर्ट कर दे, फिर वो लिस्ट से मैच करेगा। सो लिस्ट इज परफेक्ट, बट नेम के साथ जो वेरिएबल स्टोर हो रहा है ना, दैट इज वहां पे मसला है। मैम आप या आई अपना गॉट यू। नाम नाम लिख के ट्राई करें आयशा, वो स्ट्रिंग है ना, तो उसको यस, करना चाहिए। आयशा के लिए वो सही हो जाएगा।
वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आई व्हाट आई एम वंडरिंग कि इसको किस तरह से करूंगी कि लेट्स सपोज मेरी लिस्ट के अंदर तो कुछ भी स्टोर है, वो तो चलें ठीक है, हो गया। योर नेम इज अगेन योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, एंटर लिस्ट कंटेंट आयशा एंड योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, नहीं हुआ ना? इसमें तो कोई मसला नहीं है, बार बार अगेन चेक कर लेते हैं। ठीक होने के बावजूद भी कोड में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ऐसा नहीं होता, हमें लिस्ट को टाइपकास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिस्ट है ना, लिस्ट तो लिस्ट है। अब मुझे अगर लिस्ट के अंदर से कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो उसके लिए मुझे उसको टाइपकास्ट नहीं करना पड़ता, अगेन करना मैम चाहिए लिस्ट इसको। टाइपकास्ट नहीं होती, इनपुट टाइपकास्ट होता है। सो आई एम नॉट श्योर, मैं इसको एग्जैक्टली अपने एंड पे भी एग्जैक्टली। रन करके देख हाँ लेती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो इनपुट फंक्शन की इनपुट फंक्शन क्या हुआ है? उसको वैसे कन्वर्ट करके देंगे मैम, ये नेम के सामने जो है ना स्ट्रिंग, उसको हम स्ट्रिंग या इंटीजर कन्वर्ट करके। नहीं, अगेन वही इशू आ रहा है, वी नीड टू चेक इट, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग भी एंटर कर रही हूँ तो योर नेम इज इन द लिस्ट एंड लिस्ट, इसको चेक करना चाहिए, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे, मैं आपको चेक करके ना फिर इसके आउटपुट करके बता दूंगी कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, लेकिन इस इशू को मैं लाजमी रिजॉल्व करूंगी, क्योंकि मैंने अगर इसके अंदर से कुछ भी फेच करवाना है, चाहे वो स्ट्रिंग के तौर पे ही आ रहा है ना, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मुझे लिस्ट करवानी है, ठीक है, अगर मुझे लिस्ट के अंदर से वन प्रिंट करवाना है तो वो मुझे आउटपुट के अंदर ऐसे देगा। आउटपुट के अंदर अगर मैंने ट्रू प्रिंट करवाया ना, तो ट्रू मुझे ऐसे दे दे ट्रू, वो मुझे डबल कोट्स में मिलेगा, ठीक, कोट्स में मिलेगा, लेकिन मुझे ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 345.88 करवाना है, तो वो मुझे कोट्स में मिल जाएगा, चाहे, क्योंकि मैं इनपुट फंक्शन यूज कर रही हूँ। वो तो ऑब्वियस चीज है कि जो भी चीज मिलेगी वो स्ट्रिंग में मिलेगी, लेकिन ये बात नहीं कि वो मिलेगी ही नहीं, वो मिल जाएगी, उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कोई और ही सिनेरियो चल रहा है या वीएस कोड के साथ या फिर किसके साथ, तो ये हम देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। विद दैट सेड हम आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस मार्क फ्रॉम हिज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम। अच्छा, एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, अगर तो उसके मार्क्स 90 से 100 की रेंज में हैं तो उसको क्या प्रिंट करवा दो? एक्सीलेंट। अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 80 से 90 की रेंज में हैं तो ग्रेड ए प्रिंट करवा दो। अगर 70 से 80 हैं तो बी प्रिंट करवा दो, मतलब उसके ग्रेड्स प्रिंट करवाने हैं। अगर लेस देन 50 हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा, ठीक है। चलें इसको लिखते हैं, ये मिलता जुलता जो है वो हमने पहले ही किया हुआ है, लेकिन उसको हम दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन 6.py की फाइल बनाते हैं। क्वेश्चन 6.py की फाइल बनाते हैं, ठीक है। अब वो क्या करना है कि मार्क्स लेने हैं, तो हम कहते हैं कि मार्क्स जो हैं वो हमारे किस तरह से आएंगे? इंट इनपुट और क्या करो? एंटर योर मार्क्स करो, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने मार्क्स लेने हैं, तो वो मार्क्स इंटीजर्स में होते हैं, इस वजह से मुझे उसको कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने उसको इंटीजर में लेना है, टाइप कास्टिंग हमने उसकी कर दी। अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर तो हमने ये देखा कि जो मार्क्स हैं, मार्क्स जो है वो 90 से 100 की रेंज में है, तो वो क्या आ जाएगा? एक्सीलेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे किस तरह से? इफ जो मार्क्स है, मार्क्स इज लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन मार्क्स, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। हाँ सही है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रिंट कर दो your grades are excellent, excellent, ठीक है। इस कंडीशन को चेक किया। अब वो कह रहा है कि अब आपके पास क्या है कि अगर उसके मार्क्स जो हैं
वो 90 से 80 के दरमियान में है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो। अब मैं यहाँ पे एलिफ की कंडीशन को यूज करूंगी। एलिफ की कंडीशन को मैं इस तरह से यूज करूंगी कि मार्क्स कंट्रोल वी, मार्क्स जो है वो लेस देन 90 है, मार्क्स जो है वो लेस देन 90 है, एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या कह देना है कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, योर मार्क्स, योर मार्क्स आर, योर मार्क्स, योर ग्रेड्स आर, सॉरी, योर ग्रेड्स, ग्रेड्स आर ए। ठीक है, सही है, इसी को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, अब मैंने एलिफ की कंडीशन के अंदर थर्ड वाली कंडीशन चेक करनी है कि अगर तो जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं, ठीक है, लेकिन लेस देन 80 है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हैं, 70 के, तो फिर हमने क्या करना है, उसको बी कर देना है। उसके जो ग्रेड्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। और फिर एलिफ की कंडीशन के अंदर जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे। अगर तो जो मार्क्स हैं वो लेस देन है किससे, 70 से, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हैं, 60 के। ठीक है, 60 के, 60 के, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे योर ग्रेड्स आर सी। अब आपके जो ग्रेड्स हो गए हैं वो सी ग्रेड्स हो गए हैं, सी को print कर देते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास एक कंडीशन बचती है एल्स की, और एल्स में हम क्या प्रिंट कर देंगे, योर मार्क्स, योर प्रिंट, नहीं नहीं, प्रिंट कर दो, क्या चीज प्रिंट कर दो, योर मार्क्स आर बिलो 50, यू आर फेल, यू आर फेल। तो ये है, सही है, हम इस तरह से कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसको करने की बजाय अगर हम ये कर लें, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, इसको इंडेंट दिया। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि योर मार्क्स आर लेस ग्रेटर देन 60 और लेस देन इक्वल टू क्या है, 50 है, योर ग्रेड्स आर डी आ जाएगा। ठीक है, डी, और फिर उसके बाद योर मार्क्स आर बिलो 50, यू आर फेल। ठीक है, योर ग्रेड्स, ग्रेड्स आर बिलो 50 एंड यू आर फेल। तो इस तरह से करके हमने एक लूप चलाया। ठीक है, मैं क्या करती हूँ कि इसको रन करती हूँ। अब मैंने मार्क्स जो हैं वो एंटर किए। अगर आई एंटर योर मार्क्स, लेट्स सपोज अगर मैं मार्क्स एंटर करती हूँ 56, उसने मुझे बताया क्या हुआ, ग्रेड्स आर डी। क्या हुआ, यहाँ पे इफ वाली कंडीशन नहीं चली क्योंकि मार्क्स 56 की रेंज में थे। ये वाली कंडीशन नहीं चली क्योंकि मार्क्स उस रेंज में थे। ये वाली कंडीशन भी नहीं चली, एलिफ भी नहीं चला क्योंकि मार्क्स जो थे वो 56 की रेंज में थे। ये वाली कंडीशन भी नहीं चली क्योंकि मार्क्स 70 से 60 की रेंज में थे। ये वाली कंडीशन चली क्योंकि मार्क्स 60 से 50 की रेंज में थे। ठीक है, 60 से 50 के दरमियान में जाके कहीं पे 56 आता है। इस वजह से उसने मुझे क्या किया, ये वाली कंडीशन को ट्रू करके दे दिया, योर ग्रेड्स आर डी। ठीक है, मतलब डी ग्रेड आया बंदे का। तो फिर लूप क्या कर गया, लूप टर्मिनेट कर गया, कंडीशन खत्म हो गई, फॉल्स वाली कंडीशन चली ही नहीं। अब क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मार्क्स ही एंटर कर देती हूँ 34, तो क्या आएगा, योर ग्रेड्स आर बिलो 50, यू आर फेल। कुछ भी ऊपर वाली कोई कंडीशन नहीं चली। ठीक है, इफ की भी नहीं चाहिए चली, और जो 1700 मैंने एलिफ की कंडीशंस लगाई थी वो भी नहीं चली। क्या चला, लास्ट पे जाके हमारे पास प्रिंट की जो स्टेटमेंट है वो चली, और एल्स की जो स्टेटमेंट है वो चली। तो दिस इज हाउ कि हम अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। मार्क्स क्राइटेरिया को पूरा करते हुए हम अपने ग्रेड्स को भी प्रिंट कर सकते हैं कि ग्रेड क्या आए। आई होप के समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, इसी के साथ जो है वो हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया। हम जो है वो अब इसको कल देखेंगे। ठीक है, इन द मीन वाले अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। आप भी इस कोड को लाजमी देखिएगा, अगर तो इस कोड के अंदर कोई एरर हो तो वो हमारे सामने आनी चाहिए। ठीक है, तो या
एनी क्वेश्चन?